सबसे पहले जान लेते हैं इंडिया में पुअर, मिडिल क्लास और रिच किसको कहते हैं। पुअर जिनका मंथली इनकम 4000 से लेकर 10,000 तक है, मिडिल क्लास जिनका मंथली इनकम 10,000 से 3 लाख का है और रिच जिनका 3 लाख से कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि 3 लाख कमा रहे हैं फिर भी मिडिल क्लास क्यों है? क्योंकि मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं। पहला है लोअर मिडिल क्लास जिनका मंथली इनकम 10 से लेकर 25,000 तक होता है। दूसरे मिडिल क्लास जिनका मंथली इनकम 25,000 से 7,000 तक होता है और अपर मिडिल क्लास जिनका मंथली इनकम 60,000 से 3 लाख तक होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, इंडियन मिडिल क्लास लोग आने वाले टाइम में रिच होंगे या फिर डाउन जाएंगे? मिडिल क्लास फैमिली जाने अनजाने में जो गलतियां कर रहे हैं उसके कारण उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ सकता है। मान लो एक बंदा है जो जॉब करके मंथली 60,000 रुपये कमाता है और दूसरा बंदा है जो चाय बेच के मंथली 20,000 रुपये कमाता है। अब जो मंथली 60,000 रुपये कमाता है उसको कहा जाएगा मिडिल क्लास और जो मंथली 20,000 कमाता है उसको कहा जाएगा लोअर मिडिल क्लास। अब यहाँ पे आता है आंखें खोलने वाली सच जो आपके दिमाग के फ्यूज उड़ा देगी। यहीं पे पहला वाला बंदा फैमिली में अकेला कमाता है और बेटी पढ़ाई करती है, वाइफ एक हाउसवाइफ है और माँ भी घर पे रहती है। अब इनका इनकम 60,000 नहीं बल्कि 60/4 यानी कि 15,000 होते हैं और जिसका मंथली इनकम 10 से 25,000 तक होता है उनको बोला जाता है लोअर मिडिल क्लास। तो ये बंदा मिडिल क्लास पे नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास में आता है। अब आते हैं इन चाय वाले भाई साहब के पास जो चाय बेचकर मंथली 20,000 रुपए कमाते हैं। पैसा कम पड़ता है इसीलिए इनकी वाइफ भी कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके 10 से 15,000 कमा लेती है और इनके 2 बेटे हैं जो एक डिलीवरी का काम करते हुए उससे 15 से 20,000 महीने का कमाते हैं और एक बेटा घर से बाहर रह के बर्तन धोकर 20 से 25,000 कमा लेते हैं। अब टोटल मिला के 80 से 90,000 रुपए हो जाता है क्योंकि पर पर्सन 20 से 25,000 तक कमा लेता है और इसीलिए ये आते हैं मिडिल क्लास कैटेगरी में। आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे निकले। सबसे पहला रीजन स्टेबिलिटी इल्यूजन। आपने अक्सर देखा होगा घरों में रिश्तेदार बोलते हैं कि लाइफ में एक बार स्टेबल हो जाओ फिर लाइफ सेट है, लेकिन स्टेबिलिटी एक इल्यूजन है। जॉब शुरू होते ही आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में सैलरी मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है उसी स्पीड से इनकम नहीं बढ़ती और फिर घर का खर्चा पूरा नहीं होता। तो फिर स्टेबिलिटी कैसे हुई? और एक इल्यूजन मिडिल क्लास में हमेशा सिखाया जाता है और वो ये है कि रिस्क को अवॉइड करो। इसीलिए हम लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं। अगर आप पैसा खोने के लिए तैयार नहीं हो तो आप कभी पैसा नहीं बना सकते क्योंकि जिंदगी में हर कोई रिस्क लेते हैं। जैसे डॉक्टर सर्जरी के टाइम रिस्क लेते हैं, हम सड़क पर चल रहे हैं तब भी रिस्क है, लेकिन पैसे के मामले में हम रिस्क क्यों नहीं ले पाते? क्यों? इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट बदलना पड़ेगा और छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि रिस्क कैसे ले? हमेशा अपने इनकम में से कुछ पैसा अलग करके रखें, उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या फिर उससे अपने स्किल पे भी काम कर सकते हैं। आप लोग अमन गुप्ता सर को देख लेना, वो अपने इनकम का कुछ सेव कर रहे थे तभी वो बिजनेस करने का रिस्क ले पाए और ट्रैप से बाहर आ गए। अगर अमन गुप्ता रिस्क नहीं लेते तो आज वो भी ट्रैप में ही फंसे होते। अब शायद आप लोग को पता लग गया होगा, ट्रैप से वो निकल पाते हैं जो स्टेबिलिटी की इल्यूजन नहीं रखते, इनकम उड़ा नहीं देते बल्कि कुछ पैसा सेव करते हैं और अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से रिस्क लेते हैं। मिडिल क्लास लोगों की एक और बात है, वो लोग दूर तक की नहीं सोचते हैं, आगे क्या करना है वो क्लियर नहीं होता। उनका कहना होता है कि जो होगा देखा जाएगा। अनक्लियर गोल्स और अनक्लियर स्टेप्स होते हैं। कमाने का गोल बहुत छोटा होता है। एक और चीज जो इंडिया में मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने नहीं देती और वो है नेचुरल डिजास्टर, सुनामी, फ्लड्स, वायरस। ये सारे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है जो लाखों लोगों को हिट करता है। जब ये आती है तब सारी सेविंग उड़ जाती है और मिडिल क्लास वालों के पास एक ही रास्ता खुला होता है, बैंक से लोन लेना। इससे ये ट्रैप और ज्यादा बढ़ जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 76% लोगों को बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं पता। अभी देखो, जब हम 24% फाइनेंस से रिलेटेड है तभी ये देश अगले 3 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में सक्षम है। अब फॉर्मूला आपको देता हूँ। फॉर्मूला का नाम है BASIC, बेसिक। फॉर्मूला क्यों जरूरी है? क्योंकि एक आम देश बनता है लोगों से और एक अमीर देश बनता है फाइनेंशियली लिटरेट लोगों से। ज्यादातर मिडिल क्लास घरों में हेल्दी चर्चा नहीं होता। हमें क्या करना है? हमें घर में बात करना है कि हमारा बजट कितना है, हमें कितना सेव करना चाहिए, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्ट करना वगैरह, सिक्योर योर फ्यूचर, इंश्योरेंस वगैरह करो। पैसा को अच्छी जगह लगाओ, बिजनेस में लगाओ। अगर पैसा काम पर नहीं लगेगा तो पैसा बढ़ेगा भी नहीं। और जब भी इनकम आए तो अपने एक्सपेंसेस को पहले से ही प्लान करना चालू करो। पैसा जो है ना वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। आपके माइंडसेट के हिसाब से आप अमीर हो। तो आज के कुछ लास्ट पॉइंट, शिफ्ट माइंडसेट, न्यू स्किल गेन, इन्वेस्ट, फाइनेंशियली एजुकेटेड, ये सब फॉलो करोगे तो ही आप इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो। मेरी कोशिश यही थी कि आपको सिंपल भाषा में मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में समझा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। गाइस, वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना।